आज के जो रिएक्शन है काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, तो पूरा प्रोसेस देखिएगा लास्ट तक। डोंट स्किप दिस वीडियो। रिएक्शन है क्या होता है जब एल्यूमिनियम की अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है। देखिए ये तो रिएक्शन, ये की फैक्टर है, ये की फैक्टर है, ठीक है। ध्यान रखना कहाँ यूज होगा मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले इक्वेशन बनाना सीखिए। एल्यूमिनियम का फॉर्मूला 6s5NH2, ठीक है। ये होता है, चाहो तो आप लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे NH2 लगाइए और यहाँ पर ऐसे सिंबल। आप कह रहे हैं एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, लिख दे रही जगह CH3COCl होता है, प्लस CH3COCl कराइए। यहाँ पर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेट NaOH का यूज करते हैं। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या फाइंड होगा। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है, एल्यूमिनियम का फॉर्मूला ये होता है, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब कह रहा है कि हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, तो यही हम लोग को पता लगाना है। रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना और प्रैक्टिस जरूर करना, वो 5 बार करना, ठीक है। पिछले वीडियो जरूर देखिए, इससे क्या होगा धीरे धीरे आप रिएक्शन लगाना शुरू करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्ट होना शुरू होगा। तब क्या होगा, रिएक्शन है धीरे धीरे आना शुरू होंगे। एक दिन में नहीं आती हैं, 2 दिन में नहीं आती हैं, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है तभी रिएक्शन आती है। चलिए अच्छा, ज्ञान की बातें हो गई, काम पे आते हैं। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, चाहो तो उसको इस तरह से लिख लीजिए जैसे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, C6H5NH2 लिख लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। CH3COCl लिख लीजिए, प्रेजेंस आपका यही रहेगा। क्या आएगा, यहाँ पर देखिए CCS5। अब जो NH2 हो, NH2 लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए। ये पार्ट और जो ये पार्ट है वो क्या हो जाएगा, HCl निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा, मेन प्रोडक्ट हमारा बेटा आपका आ जाएगा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। कैसे आ रहा है ये देख लीजिए, CCS5 है, CCS5 है। अब NH है तो ये NH आ गया। अब पूरा देखिए, ये देखिए पूरा पार्ट क्या लिखा हुआ है, COCH3। इसका नाम क्या होता है, एसिटेनिलाइड या आपका नाइट्रोजन एसिटिल एनिलीन के नाम से जानते हैं, ठीक। अब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है क्या निकल जाएगा, हमारा HCl निकल जाएगा। क्लियर हो गया। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत, आप सिंपल बस रिएक्शन करते जाएंगे तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। यहाँ से ये देखिए क्या होता है, जहाँ पर Cl होता है तो अपने अकॉर्डिंग NaCl, KCl, HCl निकालना ही निकालना होता है। Cl तो बहुत ही रेयर केस होता है तो निकलता है, अदरवाइज क्या होता है HCl निकलता है। बाकी क्या होगा, ये देखिए CCS5NH और फिर क्या होगा CH3CO एक साथ आ जाएगा और एसिटेनिल्डिहाइड या नाइट्रोजन एसिटिल एनिलीन के नाम जानते हैं और ऐसे निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन कितनी आसान है, बस प्रैक्टिस करेंगे दिमाग में। देखिए एग्जाम के समय में क्या होगा, आपका 3 घंटा 15 मिनट मिलता है यूपी बोर्ड में, और जो अदर्स बोर्ड होते हैं उनको 3 घंटे मिलता है, और कुछ बोर्ड में 2 ही घंटे मिलता है। तो वहाँ पर क्या होता है 30 सेकंड 1 मिनट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। तब वहाँ पर ना फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, जो याद होते हैं वे भूल जाते हैं। तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लो कि भूलने का नाम ही नहीं रहे, फटाफट फटाफट हाथ चलता रहता है, इस तरह से नंबर आता है। तब जाके क्या होगा, 100 से 90+ नंबर आपके आने चाहिए, ठीक है। तो मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।